अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी अहम खबरें हैं जो बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है उसके हवाले से। एक तो जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये फ़ैसला किया गया है कि फ़ुल कोर्ट अब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला करेगी। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मामला सारा, क्योंकि ये शायद कोई अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इसके ऊपर बताते हैं आपको कि क्या तफसीलात हैं, कितना चांस है कि PTI को उनकी नशिस्तें मिल सकें। अहमद फराज केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब अभी तक मुतमईन नहीं हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये केस वो ख़त्म नहीं करेंगे। वो क्या चाह रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब इसी केस में आज जो पेशरफ्त हुई है उसमें एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का बयान हुकूमत की तरफ से दिया गया है और कश्मीर के बारे में ये एक मुतनाज़ बयान है मेरी नज़र में। इसके ऊपर ख़ुद हामिद मीर साहब और ईमान मज़ारी जो कि इस केस को सारा फॉलो भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है और मैं समझती हूँ कि वाकई ये बड़ा सीरियस बयान है। इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब से कल अडियाला जेल में रात गए तफ्तीश हुई है जनाब। किस बात के ऊपर? जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो जारी की गई है कत्तर के वाक़यात के हवाले से, उसके मामले के ऊपर। लेकिन कप्तान का जवाब क्या था आपके साथ शेयर करते हैं। और आखिर में PTI के लिए एक ख़बर ये भी है कि इनको फाइनली इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन किस जगह पर और किन शराइत के साथ ये आपको जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। यकीनन काफ़ी कुछ है जी आपके लिए इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं जी। चीफ जस्टिस साहब ने मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है 3 जून को और इस अहम दिन ये तय किया जाएगा कि ज़ाहिर है समाअत शुरू होगी। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि फुल कोर्ट इस केस को सुनेगी। ये बड़ा दिलचस्प अमर है। इससे पहले 3 रुकनी बेंच ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको सस्पेंड करते हुए ये भी कहा था कि जो इजाफ़ी सीटें दी गई हैं हुक्मरान जमातों को, उनके जो लोग हैं वो फ़िलहाल हलफ ना उठाएं जिन्होंने नहीं उठाया, और जो उठा चुके हैं वो भी अभी मेंबर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली कंसीडर नहीं होंगे, ना वोटिंग कर सकेंगे, ना किसी कानून साजी का हिस्सा बन सकेंगे। तो एक स्टे ऑर्डर उसके ऊपर दे दिया था 3 रुकनी बेंच ने और उसके बाद ये कहा गया था कि जी देखेंगे इस मामले के ऊपर अब लार्जर बेंच बने, जो कि एक दरख्वास्त भी थी हुकूमत की तरफ से। अब बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि बाकायदा लार्जर बेंच का जो एक मुतालबा था वो ज़्यादा उसके ऊपर फेवर की गई है और पूरा फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। अच्छा जी, इसमें अब 13 रुकनी है ये बेसिकली, और 14वीं जो रुकन है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, वो चूँकि पिछले दिनों से अलील हैं, उनकी कुछ दिल में तकलीफ़ हुई थी, कुछ सर्जरी वगैरह भी हुई है, जिसके बाद से वो भी समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है। तो वो सिर्फ इस पूरे फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी 13 रुकनी ये फुल कोर्ट है जो कि समाअत करेगा मखसूस नशिस्तों के केस की, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद इसको लीड करेंगे। अब सबसे पहले तो इस बात पे आ जाएं कि क्या ये केस इसी तरह फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था। मेरी ज़ाती नज़र में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर फुल कोर्ट सुनता है तो अच्छी बात है, बाद में वरना फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि नहीं जी लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए था, तो फ़लाँ नहीं होना चाहिए था जज, तो फ़लाँ जज को होना चाहिए था। तो उससे बेहतर ये है कि एक इज्तिमाई दानिश आ जाए। और वैसे भी ऐसे मामला जिसके ऊपर आइन खामोश है, अगर ऐसा किसी को महसूस होता है कि उसकी तशरीह करने में कोई और जज होता तो वो किसी और तरह करता, तो इससे कबाहत से बचने के लिए एक ही दफ़ा बेहतर ये है कि फुल कोर्ट बैठ जाए और जो भी फैसला आए फिर उसको सब तस्लीम कर लें। तो मेरे नज़र में तो ठीक है ये बात कि फुल कोर्ट बनाया गया है, तो इट्स ओके। लेकिन PTI के इस पे एतराज़ ज़रूर हैं। उनका ये कहना है कि काजी साहब को तो वैसे ही PTI और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, पहला एतराज़। दूसरा एतराज़ ये कि वो 2 जज साहिबान जो कि बल्ले के निशान के केस में ऑलरेडी अपना एक वर्जन दे चुके हैं, उनको इस केस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में ये मखसूस नशिस्तों का मामला तो बेसिकली बल्ले के निशान वाले केस की वजह से ही इमर्ज हुआ है। तो चूँकि उनका वहाँ पे अपना एक फ़ैसला आ चुका है तो उन्हें चाहिए कि वो इस समाअत का हिस्सा ना बने। लेकिन मेरे ख्याल से बल्ले के निशान का केस एक थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये उससे आगे एक कदम की स्टोरी है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने उस वक्त ये फैसला दिया है कि बल्ले का निशान PTI के पास नहीं होना चाहिए था, तो वो इस बात पे भी यकीन रखता हो कि आगे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ना मिलें। तो ये 2 बातों में फ़र्क है। टेक्निकली ये केसेस थोड़े डिफरेंट हैं।
हाँ, जहाँ तक ये बात है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पीटीआई हैं, उसका कोई केस ना सुने, तो ये अगेन वही बात है जो पीटीआई को इससे पहले भी अगर उनको इस बात पे एतराज़ था तो फिर शुरू से ही वो इस बात के ऊपर अपने जम के अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते। लेकिन बीच में कई केसेस ऐसे चलते रहे जिसमें वो पेश भी होते रहे और उन्हें काजी साहब के बैठने पे कोई एतराज़ भी नहीं रहा। यानी उन्होंने बाहर मीडिया पे एतराज़ किया होगा लेकिन कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर एतराज़ नहीं किया। तो जब आपने उस वक्त ये स्टांस नहीं लिया तो अब ये स्टांस आप लेंगे तो इससे ज़ाहिर है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी वो केसेस सुन ही रहे हैं पीटीआई के। तो बहरहाल ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये केस जो है वो फुल कोर्ट सुन रहा है। अब इस केस में क्या चांसेस हैं ये तो ज़ाहिर है कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहले 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ नज़र आया, बाकी सबका भी, कि ये तो अगर कोई हम मान भी लें कि जी ये नशस्तें जो मखसूस नशस्तें हैं ये पीटीआई का हक़ नहीं बनती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, तो ये किसी तरह भी तय नहीं हो रहा और ना इसको कोई अक्ल और दलील कॉमन सेंस भी मानने के लिए तैयार है कि अगर ये नशस्तें पीटीआई को नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि ये हुक्मरान जमातों में तकसीम हो जाएंगी। क्योंकि इसके ऊपर अलबत्ता आइन बड़ा वाज़ेह है कि मखसूस नशस्तें आपको जीत के तनासुब से ही मिलती हैं। तो अब उनका जीत का तनासुब तो बहरहाल वहीं पर है ना, तो उससे ज़्यादा उन्हें नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर है मामला। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि अगर इस फुल कोर्ट में ज़्यादातर लोगों की ये राय आ भी जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें नहीं मिलनी, तो इस बात के ऊपर शायद कोई भी कन्विंस ना हो कि ये नशस्तें हुक्मरान जमात का हक़ बनता है। तो मेरे ख़्याल से इसका जो फ़ैसला होगा वो यही होगा कि ये नशस्तें किसी को भी मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी और फिर इन नशस्तों के बारे में जो फ़ैसला है अगर ऐसा फ़ैसला आता है तो वो फिर दोबारा पार्लियामेंट को रेफ़र होगा या कुछ भी इसके बारे में अगला कोई लाहेअमल सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। लेकिन ये बहरहाल हुकूमत को मिलती हुई तो मुझे किसी सूरत नज़र नहीं आती। इस तरह से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर ये फुल कोर्ट सुनेगा तो शायद ये हो जाएगा कि जी ये नशस्तें हुक्मरान जमात को मिल जाएंगी और जिसकी वजह से आइनी तरमीम मुमकिन हो पाएगी, जिसकी वजह से काजी साहब की जो तौसी है मुद्दत मुलाजमत की वो भी मुमकिन हो पाएगी। मुझे ये इतना लंबा ये काम भी होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आता। अव्वल तो ये नशस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो हुक्मरानों को भी मिलनी मुश्किल नज़र आती हैं, और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि वो नहीं समझते हैं कि काजी साहब को कोई एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी इसमें बहुत हर्डल्स हैं और ये जंप करना कंक्लूजन पे कि चूँकि फुल कोर्ट बन गया लिहाजा ये अब काम हो जाएगा, मुझे इतनी ज़्यादा इसमें इस बात में कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। बहरहाल अहमद फ़रहाद केस जो है ये अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि अहमद फ़रहाद तो बहरहाल मिल गए हैं लेकिन जिस हालत में मिले हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक बात है, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। और आज के रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से ये कहा गया था कि जुमे को उनको पेश करें, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी और वो फिर कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, उन्हें पेश नहीं किया गया। लेकिन आज जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ अपनाया गया है हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि चूँकि कश्मीर एक गैर मुल्की टेरिटरी है। अब ये एक अजीब, मैंने आज पहली दफ़ा बात सुनी है कि जी चूँकि कश्मीर एक गैर मुल्की टेरिटरी है तो इस वजह से कानूनी पेचीदगियाँ हैं तो वहाँ का जो मुल्ज़िम है उसको यहाँ की अदालत में पेश करने में कुछ कानूनी रुकावटें हैं। अब मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर जो है वो एक गैर मुल्की, यानी आपने तो जैसे ये बिल्कुल जो पाकिस्तान की एक ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ पोजीशन ले लिया है। ये तो बहुत सीरियस बात है और ये कितना आसानी से आप इस तरह आराम से कैसे कह गए और वो भी अदालत के अंदर खड़े होकर आप ये स्टेटमेंट कैसे दे गए। तो मेरे लिए तो ये बहुत अलार्मिंग बात थी ये सुनना, और शायद मेरे लिए ही नहीं और बहुत सारे लोगों को ये बहुत अजीब लगा सुनना कि आप कश्मीर के बारे में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे वो किसी और मुल्क का हिस्सा है। आप क्या बात कर रहे हैं और आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है सीरियसनेस का। हामिद मीर साहब और ईमान मज़ारी साहिबा वो भी आज इस अदालत के बाहर इसी पर तशवीश का इजहार कर रहे थे कि आपने ये क्या मौक़िफ़ अपनाया है और इसकी वजाहत आनी चाहिए यकीनी तौर पर। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है कि सिर्फ़ एक उनको पेश ना करना पड़े कि वो बता ना सकें कि उनके साथ क्या बीती, आपने उसमें पूरे कश्मीर का जो मामला है, जो उसके ऊपर एक रियासती मौक़िफ़ है, उसको ही बिल्कुल बदल के रख दिया है।
ये बात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इस केस में कह दिया है कि ये केस ऐसे ख़त्म नहीं होगा जब तक कि अहमद फरहाद को यहाँ अदालत में पेश नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये केस ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि जस्टिस साहब ना सिर्फ ये कि अहमद फरहाद को अपनी आंखों के सामने वहाँ देखना चाहते हैं, बल्कि इस मामले में उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ पर रहे हैं और वो इतने दिन क्यों गायब रहे और उनके साथ क्या गुजरी, वो कहाँ पर थे, किसकी हिरासत में थे, अगर तो कहाँ थे, अगर कहीं अपनी मर्ज़ी से थे तो कहाँ थे। ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से तो खैर नहीं होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें अदालती रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिससे पता चल सके कि आखिर वो इतने अरसे में थे कहाँ। और इसी वजह से वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक उनको पेश नहीं किया जाएगा ये केस ख़त्म नहीं होगा। तो इस केस में अभी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ पर ये केस अभी सॉर्ट आउट नहीं हो गया। लेकिन मेरे लिए फिर वो बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज मौक़िफ़ दिया गया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि कल रात अडयाला जेल के दरवाजे क्यों अचानक खुल गए। इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जो 71 के वाक़यात के हवाले से एक वीडियो रिपोर्ट हुई और पोस्ट हुई और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत गम व गुस्सा है और इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई बढ़ाने का इंदिया भी था। अब 2-3 मुकदमात के हवाले से सुन रहे थे, एक अलग से भी एक मुकदमा चल रहा है। अब FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसने भी कल ही के रोज़ एक ही दिन में मुकदमा भी बना लिया, दरख्वास्त भी आ गई, मुकदमा भी बन गया और वो तफ्तीश करने के लिए पहुँच भी गए। अगले फ़ौरन फुर्तियाँ चेक करें आप, अडयाला जेल रात को वो पहुँच गए कि जी हमने उस वीडियो से बारे में इमरान खान साहब से तफ्तीश करनी है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहरहाल उस तफ्तीशी टीम से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने वकला की मौजूदगी में ही इस मामले पर कोई बात करेंगे। और साथ ही उन्होंने इन तमाम जो इल्ज़ामात को जो उनके ऊपर आयद किए गए थे उन तमाम बातों को बिल्कुल 1-2 लफ्ज़ों में, बल्कि आप कह लें कि बिल्कुल कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ये जितने भी एलिगेशंस हैं ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस हैं। तो एब्सोल्युटली नॉट के बाद एब्सोल्युटली नॉनसेंस जो है अब वो एक बन गया, तो उन्होंने बिल्कुल इसको रबिश करार दिया है। इमरान खान साहब इस मौके के ऊपर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ, वो ये समझते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन बेसिकली उसकी जो रिपोर्ट है वो ये इंडिकेट करती कि आपने मैंडेट नहीं माना, फ़र्द वाहिद ने अपनी अना की और इक़्तिदार की तवालत के लिए ये सब कुछ किया और उसकी वजह से मुल्क 2 लाख तो हो गया। तो वो ये कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अपने मौक़िफ़ पे क्लियर हैं कि ये कमीशन में लिखा हुआ है और उन्होंने इसको सिर्फ लोगों को पढ़ने के लिए कहा है। तो बहरहाल अब वो ज़ाहिर लीगली इसको जिस तरह भी, लेकिन ये बहुत मुश्किल केस होगा FIA के लिए प्रूव करना। मैंने कल रात इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि बेसिकली जिस तरह साइफ़र केस को इनको प्रूव करना मुश्किल हुआ, क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि जनाब साइफ़र का जो मतन था वो ये नहीं था जो इमरान खान कहते थे और उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर आप जब ये कहते हैं कि असल बात ये थी नहीं लेकिन किसी ने सियासी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया, तो फिर आपको असल बात भी तो दिखानी पड़ती है ना। इसी तरह हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपने ऑफिशियली अभी तक पब्लिक नहीं की हुई। अब अगर आप ये कहेंगे कि इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट हुई है या जो ओवरऑल तहरीरें पोस्ट हो रही हैं वो बयानिया जो है वो गलत है और वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, तो फिर आपको अपने हक़ाइक़ सामने रखने पड़ेंगे। आपको फिर वो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सामने रखना पड़ेगा कि असल में रिपोर्ट ये थी लेकिन इमरान खान ने गलत बयानी करते हुए इसमें ये कुछ अपने तौर पर सियासी मकासद के लिए कहा। अब ये क्या आप अफोर्ड कर सकेंगे कि हमीदुर रहमान कमीशन को ऑफिशियली पब्लिक कर दें? तो दूसरा, अगर आप इसके ऊपर साजिशी बयानियाँ बनाएंगे कि जी उन्होंने इसके ऊपर ये किया, तो किसी भी इस तरह की चीज़ को जो कि आप सिर्फ एक ख़याली तौर पर उसका एक पूरा प्लान जहन में बेशक हो, हकीकत ही हो, लेकिन चूँकि उसको यानी उसको कोर्ट में आपको तो प्रूव करना पड़ेगा। वो आप कैसे प्रूव करेंगे कि उसके पीछे मकसद क्या था और क्यों, कैसे इमरान खान ने ये बनवा ली वीडियो? वैसे तो टेक्निकली आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इमरान खान, मतलब फॉर से अगर इमरान खान सिर्फ इतना ही कह दें कि ये वीडियो मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, तो आपका ये केस वहीं पे उड़ जाएगा, क्योंकि इमरान खान वाकई जेल में हैं। उनके ऊपर तो आप ये साबित ही नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो अपलोड की है। तो ये हर लिहाज से बहुत ही वीक केस होगा प्रूव करने के लिए। लेकिन ये बनाने वाले फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह के केसेस बनाए चले जा रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इससे मतलूबा मकासद हासिल होंगे, सिवाय इसके कि आप मज़ीद एक प्रेशर बढ़ाने के लिए, एक मज़ीद टाइम गेन करेंगे, मज़ीद इमरान खान को जेल में रखने के लिए एक नए केस का स्यापा डालेंगे। वो एक ज़रूर है एक बात, लेकिन इसको प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब जी इस बात पे आ जाते हैं कि
एक इंटरेस्टिंग जो खबर आई है वो ये कि पीटीआई को फाइनली जलसे की इजाज़त मिल गई है। इस्लामाबाद में पीटीआई ने F9 पार्क में जलसे के लिए दरख्वास्त दायर की थी और हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें जलसे की इजाज़त दी जाए। जब इन्होंने डीसी साहब से इसके ऊपर बाकायदा इजाज़त तहरीरी मांगी तो उन्होंने अब इजाज़त तो दी है, लेकिन वो कहते हैं ना दूध भी देते हैं मेंगने डाल के, तो वो वाला काम किया। इन्होंने इजाज़त तो दी है, लेकिन वो इस्लामाबाद से जहाँ पे बिल्कुल इस्लामाबाद की हुदूद का इख्तिताम होता है, वहाँ पे रवात शुरू होता है, वहाँ पर कहीं साइड पे बिल्कुल जाकर इन्होंने जलसे की इजाज़त दी है। F9 पार्क में नहीं दी, शहर के अंदर नहीं दी, और साथ में 39 शराइत भी बताई हैं कि जनाब इन शराइत के तहत आपको ये इजाज़त मिल रही है, जिसमें बहुत सारी शराइत हैं। सिक्योरिटी आपकी अपनी होगी, सरकारी इमला को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं होगी, रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा, बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात नहीं होगी, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो 39 किस्म की शराइत हैं जिसके ऊपर उन्हें ये कहा गया है कि जनाब एफिडेविट में आप इसको लिखें और फिर आपको रवात में कहीं जाके जलसे की इजाज़त मिलेगी। पीटीआई के कुछ लोग तो खैर वेलकम कर रहे थे कि चलें कम से कम मिली तो सही, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और उनका ये कहना है कि जनाब जहां उन्होंने मांगी थी F9 पार्क में, वहां इजाज़त क्यों नहीं दी गई, इस बात पर वो राज़ी नहीं हैं और अब दोबारा इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे। तो अभी ये असल बात ये है कि पीटीआई ख़ुद भी अभी जलसे जुलूस करने के उस तरह से सच में आपको बताऊं तो मोमेंटम में है ही नहीं, करना ही नहीं चाह रहे, उस तरफ अभी जा ही नहीं रहे, जाना ही नहीं चाह रहे। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, खौफज़दा हैं, सुस्त हैं, जो भी आप कह लें, हर एक के अपने मसले हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस क़यादत में इतना दमखम है नहीं कि ये बाहर निकाल सकें, लोगों को खुद निकल सकें गर्मी में और एक मोमेंटम डेवलप कर सकें। मुश्किल नज़र आ रहा है और इस वजह से कुछ तो वैसे ही इनके लिए रुकावटें हैं, किसी भी तहरीक को चलाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को बाहर कॉल देनी पड़ती है, तो वैसी रुकावटें हैं। और ऊपर से ये जिस तरह से ख़ुद इस वक्त उस मूड में नज़र नहीं आ रहे, तो बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि ये सड़कों पर उस तरह का कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा कर सकेंगे या कोई हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे। अभी भी आप देख लें, वो इन्होंने जो बनाई थी आइन की बहाली की तहरीक पूरी सारी, तो वो कहाँ है? दो उन्होंने जलसे किए, एक चमन में, उसके बाद पता नहीं दूसरा भी कहीं कोयटा में, और उसके बाद वो दोबारा कहीं जलसा ही नहीं कर सके। फैसलाबाद का जलसा होना था, तारीख पे तारीख आती रही, जलसा नहीं हुआ। तो इस वक्त वो मूवमेंट भी आपकी बिल्कुल खुड्डे लाइन लगी पड़ी है और कहीं आप सड़क पर ऐसी कोई चीज़ नहीं तहरीक खड़ी कर सक रहे जो कि हुकूमत के लिए किसी प्रॉब्लम का बायस हो। तो हुकूमत के लिए इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ इतनी है कि अदालतों से जो उनको एक रेजिस्टेंस शो हो रही है। अदरवाइज़ फ़िलहाल कम से कम पीटीआई की तरफ से उनको उस तरह की वो रेजिस्टेंस नहीं है। इमरान खान अलबत्ता अपनी पोजीशन पर बिल्कुल क्लियर भी है, सख्त भी है और वो डटा भी हुआ है, लेकिन बाकी बाहर जो लोग हैं वो कोई उतना ज़्यादा हुकूमत के लिए परेशान कुन माहौल क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।